हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन दिस कोविड-19 सिचुएशन। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे करंट अफेयर डेली डोज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं 18 मई 2020 के करंट अफेयर टॉपिक्स को। हमारा आज का पहला टॉपिक है एआरसीआई से रिलेटेड, जिन्होंने हाल ही में एक नेक्स्ट जनरेशन बायोडिग्रेडेबल मेटल डेवलप किया है। एआरसीआई का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। और ये जो बायोडिग्रेडेबल मेटल डेवलप किया है, ये एआरसीआई ने विद कोलैबोरेशन ऑफ श्री चित्रा ट्रिनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज त्रिवेंद्रपुरम के साथ मिलकर किया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो ये बायोडिग्रेडेबल मेटल बनाया है, एक्चुअली ये एक अलॉय है आयरन और मैग्नीशियम का। और जब हम इसको ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट करते हैं तो इसका कोई भी जो ट्रेस है, वो ह्यूमन बॉडी में इसका कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है ये। और दूसरा, ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये हेल्प करता है हीलिंग प्रोसेस में। मेरा अगला टॉपिक आयुष से रिलेटेड है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन दोनों ने मिलके कोविड-19 के अगेंस्ट एक न्यू आयुष फॉर्मुलेशन बनाया है। और इसका जो अनाउंसमेंट था वो 14 मई 2020 को श्रीपद यशो नायक ने किया था। और बेसिकली जो ये आयुष फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर अश्वगंधा, मुलेठी, गिलॉय और एक इनका पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है जो आयुष 64 के नाम से जाना जाता है। उन सबको मिला के इन्होंने ये फॉर्मुलेशन तैयार किया है। और इसको ये यूज करेंगे अगेंस्ट कोविड-19। और इसके जो ट्रायल्स हैं वो विद इन अ वीक शुरू हो जाएंगे। और इसमें मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। आयुष का फुल फॉर्म है अ, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सेकंड बनता है हमारा सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और जो आयुष का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और आयुष के डायरेक्टर जनरल का नाम है शेखर मंडे। हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर वो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन देगी फॉर डेयरी सेक्टर। ये जो स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस करी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। और इसमें जो अमाउंट अप्रूव हुआ है, वो बजट जो अप्रूव हुआ है वो ₹100 करोड़ का हुआ है। और इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा वो 2% पर एनम मिलेगा। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, आनंद गुजरात के थ्रू। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है गिरिराज सिंह। और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं संजीव कुमार बाल्यान और प्रताप चंद्रा सारंगी। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो कोविड-19 सिचुएशन है, इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि करीब करीब $5.8 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन तक का टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का लॉस हो सकता है। और ये जो लॉस है, ये 6.4% टू 9.7% है ग्लोबल जीडीपी का। और 3 अप्रैल 2020 को एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने रिपोर्ट दी थी कि ये जो एस्टिमेटेड लॉस जो दिया था, वो दिया था अप्रॉक्स 2 ट्रिलियन टू 4.1 ट्रिलियन डॉलर। इससे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर 68 कंट्रीज की मेंबरशिप आती है। और यहाँ के प्रेजेंट है मसगू अकसवा।
हमारा अगला टॉपिक लॉकडाउन 4 से रिलेटेड है, जो 17 मई 2020 को अनाउंस हुआ है। ये लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए है। इसका टाइम पीरियड जो है 31 मई 2020 तक रहेगा। और लॉकडाउन 4 में की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर कुछ परमिशंस मिली हैं, जिसमें ये है कि 2 स्टेट्स के बिटवीन मूवमेंट्स अलाउड है, बट वो म्यूचुअल कंसर्न से होगी दोनों स्टेट्स के। और सेकंड, इसमें फ्लाइट्स, ट्रेन और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मॉल्स हैं या जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो सब क्लोज रहेंगे। और नाइट कर्फ्यू जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा। उसका टाइमिंग जो है वो 7 PM टू 7 AM रहेगा। अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है साइक्लोन अफान से, जिस जो भी एट प्रेजेंट बे ऑफ बंगाल में है। और भुवनेश्वर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगले 12 घंटे में इस साइक्लोन और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। और इसी के बेस्ड पे उन्होंने एडवाइस किया है फिशरमैन्स को कि वो सी कॉस्ट पर ना जाएं फिशिंग के लिए। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने 12 डिस्ट्रिक्ट्स को, 12 कोस्टल एरियाज को अलर्ट पे रखा है। और वहाँ के जितने भी कोविड-19 के क्वारंटाइन सेंटर्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया है साइक्लोन शेल्टर्स में। अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है फ्रेंच साइक्लिस्ट से, जिनको हाल ही में अभी बैन कर दिया गया है अगले 4 साल के लिए। उनका नाम है रेमिडी जॉर्जियो। और इनको बैन किया है यूसीआई ने। यूसीआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। और इनको बैन किया गया है क्योंकि इन्होंने ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का इंटेक किया हुआ था फॉर इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। ईपीओ क्या है? इरेथ्रोपोइटिनिक हार्मोन है, जो नेचुरली ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इसे किडनीज प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली ये हार्मोन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और उससे क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे पर्सन की जो ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और यूसीआई का हेडक्वार्टर वो स्विट्जरलैंड में है। और यूसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड लेपार्टिन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पीएम केयर फंड के थ्रू वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है। इस फंड की जो राशि है वो है ₹100 करोड़। कितनी राशि है? ₹100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आत्मनिर्भर योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट का पैकेज अनाउंस किया है? इसका आंसर है ₹5000 करोड़। आंसर इज ₹5000 करोड़। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। इसका आंसर है मनोज आहूजा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एफआईआर आपके द्वार योजना सबसे पहले किस स्टेट में लॉन्च हुई है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा है कि सेंटर ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को कब तक एक्सटेंड किया है? इसका आंसर है मार्च 2021। मार्च 2021। हमारा अगला क्वेश्चन है कि the government has announced how much emergency liquidity for the power distribution firms. Answer is rupees 90,000 crore. Answer is rupees 90,000 crore. Now question number 7. इसमें है कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसमें अमाउंट है 3.6 मिलियन यूएस डॉलर्स। कितना अमाउंट अप्रूव किया है? 3.6 मिलियन यूएस डॉलर। इंडिया में ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स शुरू किया है? इसका आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, चैंपियंस पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है MSME
मिनिस्ट्री। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज के साथ में। थैंक यू।